तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठीक है, पहले तुम्हारे मन के संशय को हम दूर करना चाहेंगे। निर्गुणो ह्यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः। ये जो भगवान हैं, ये भगवान निर्गुण हैं, अज हैं, अव्यक्त हैं और प्रकृति से पर हैं। प्रकृति से पर अन्य है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। तो जो प्रकृति है उस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान है गुणातीत, उनका कोई गुण नहीं है। प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के कोई गुण नहीं है। और ये जो गुण हैं इनकी घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है। कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कभी कोई गुण घट जाता है। जैसे शरीर में 3 प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। तो कभी कफ बढ़ जाता है, कभी वात बढ़ जाता है, कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। इसी तरह से 3 गुण जो हैं ये भी बढ़ते घटते रहते हैं। कभी सत्व गुण बढ़ जाता है, जब सत्व गुण बढ़ता है तो तमोगुण और रजोगुण कम हो जाते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण और तमोगुण कम हो जाते हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो बाकी के दोनों कम हो जाते हैं। इस तरह से ये जो खेल है, एक के रहने पर दूसरा नहीं रहेगा, मैं इसके साथ किसी हालत में नहीं रह सकता, ये जो स्वभाव है ये भगवान का स्वभाव नहीं है। भगवान का क्या स्वभाव है? मैं तो सबके साथ रहूंगा ही, न रहने का कोई सवाल नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। आप भगवान को बुलाएं, भगवान को माने, भगवान को पूजें, चाहे न बुलाएं, न पूजें, न माने, भगवान तो आपके साथ रहेंगे। भगवान का ये स्वभाव है। और जो प्रकृति है, प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रज तम, उनका क्या स्वभाव है? उनका स्वभाव है कि जब ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। उन्हीं का हर समय द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। जब अमुक गुण बढ़ेगा तो अमुक कम हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो ये तीनों गुणों की विशेषता है। जब सत्व गुण बढ़ता है तब देवता और ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। वो देवताओं और ऋषियों का गुण माना गया है, रजोगुण दैत्यों का गुण माना गया है और तमोगुण राक्षसों का। तो जब जो गुण बढ़ता है भगवान उसी के पक्ष में चले जाते हैं। जब सत्व गुण बढ़ेगा तो भगवान देवताओं के, ऋषियों के, मुनियों के पक्ष में दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्व मूर्ति है। और जब दूसरे गुण बढ़ेंगे इधर उधर हो जाएंगे। यदा शिशिक्षु पुर आत्मनः परो रजसृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रा सुरिरं सुरीश्वरः शयिष्यमानस्तम ईरयत्यसौ। जब उनको कुछ नहीं करना होता है तो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जब सृजन की इच्छा होती है तो रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, और जब सोने की इच्छा होती है, जब लीन कर लेना है, प्रकृति में लीन हो जाना है, तब तमोगुण का वर्ण कर लेते हैं। तीनों गुणों का क्रमशः प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए जब सत्व बढ़ा तो परमात्मा देवों के साथ खड़े दिखे, जब तम बढ़ा तो राक्षसों के साथ खड़े दिखे, और जब रजोगुण बढ़ गया तब दैत्यों के साथ खड़े दिखे। ये जो भगवान हैं ये जहां थे वहीं थे, केवल दिखे। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जहां उनको कोई देखना चाहता है वहां वो दिखते हैं, और जहां नहीं देखना चाहता, ध्यान नहीं देता, तो वहां नहीं दिखाई। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। अभी यहाँ आग नहीं लगी हुई, लेकिन अगर यहीं कोई घिसने लगे तो लकड़ी घिसते 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 एक समय आएगा कि लकड़ी में से यही कमंडल है, उठा ले कोई, और इसकी 2 लकड़ी है, दोनों को रगड़ना शुरू कर दे।
तो अगर सही से पकड़ेगा तो कुछ देर के बाद इसी में से आग की चिंगारी निकल जाएगी, और फिर उसको रुई में लेकर के थोड़ा प्रकट कर ले, फिर उसमें छोटी छोटी लकड़ियों में, फिर बड़ी लकड़ियों में, उसके बाद तो इतनी बड़ी आग हो जाएगी कि कोई कह नहीं सकता। तो अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, जहाँ रगड़ देगा वहाँ प्रकट दिखाई देगी। उसी तरह से प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाने। प्रभु सर्वत्र व्यापक हैं। अब वहाँ जिस समय जो प्रेम कर लेता उसी के साथ खड़े हुए भगवान दिखाई दे जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस बात को और ठीक से समझने के लिए हम तुमको ये पुरातन इतिहास सुनाते हैं। ये जो इतिहास है ये नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था। कहाँ सुनाया था? जब राजसूय यज्ञ हुआ, पांडव प्रस्थ का राज्य उनको दे दिया गया। पांडव प्रस्थ में रह करके युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को चारों दिशाओं में दिग्विजय करने के लिए भेजा, और उन लोगों ने अपने पराक्रम से बहुत सारा धन धान्य समृद्धि ला करके युधिष्ठिर के चरणों में रख दिया कि महाराज ये सब आपका है। तब उन्होंने सोचा इतना सारा धन, तो पहले तो पांडव प्रस्थ में नगरी सुंदर बनाई, राजधानी, और बहुत सुंदर बना करके उन्होंने सोचा कि अब राजसूय यज्ञ कर लिया जाए, विलंब न किया जाए। बहुत दिन राज करने के बाद लोग राजसूय करते हैं। उनके मन में पहले ही आ गया कि पहले राजसूय यज्ञ करो, भगवान का आयोजन करो धन काहे के लिए। तो उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उसी राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा का अवसर आ गया कि जितने लोग पधारे हैं उनकी पूजा अर्चना कर ली जाए। तो सब बैठे थे सभा में, ये हुआ कि सबसे पहली पूजा किसकी की जाए, तो निर्णय नहीं हो पा रहा था। अंत में सहदेव जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण से बढ़िया कोई नहीं है। भीष्म आदि ने भी समर्थन कर दिया, तो श्री कृष्ण की अग्र पूजा होने लगी कि इन्हीं की सबसे पहले पूजा की जाए। इस बात को उनकी मौसी का लड़का शिशुपाल सह नहीं पाया, वो खड़ा हो गया और उसने दुर्वचन कहने शुरू किए। आप लोग जानते ही हैं कि कृष्ण के हाथों इसकी मृत्यु होगी, ऐसी आकाशवाणी उसकी माँ को सुनाई दी थी। तब उसकी माँ ने कृष्ण से वचन ले लिया था कि तुम इसको नहीं मारोगे। कृष्ण ने कहा, मौसी मैं कैसे कहूँ कि नहीं मारूंगा, आकाशवाणी कह रही है कि मैं मारूंगा। तो आकाशवाणी के ऊपर तो मैं नहीं होना चाहता, लेकिन अगर तू कहती है कि नहीं मारूंगा तो तेरी बात भी मैं मानता हूँ। कहा कि दोनों बात कैसे मानोगे, नहीं मारूंगा और मारूंगा। कृष्ण ने कहा, मैंने रास्ता निकाल लिया। रास्ता क्या है कि 100 अपराध एक दिन में इसके क्षमा कर दूंगा। एक दिन में 100 अपराध करेगा तो 100 अपराध पर नहीं मारूंगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा तो मार दूंगा। कहा ये ठीक है। उसने सोचा एक दिन में व्यक्ति अगर अपराध भी करता है तो एक करेगा, 2 करेगा ज्यादा से ज्यादा। एक दिन में 100 अपराध मुश्किल है, इसलिए एक दिन में 100 अपराध पे मारेगा, इसलिए अब छोड़ देना चाहिए। कहा ठीक है। तो यही बात अंतिम हो गई थी। शिशुपाल वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने खड़े होकर के अपशब्द कहने शुरू किए और कृष्ण भगवान ने माला उठा ली। लोगों ने समझा कि जप कर रहे हैं। लोग बैठे बैठे सभा में माला लिए रहते हैं, तो जरूरी थोड़े है कि जप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान माला लेके घुमा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि कृष्ण भगवान जप कर रहे हैं। अब कृष्ण भगवान जप नहीं कर रहे थे, वो शिशुपाल के अपराध गिन रहे थे। 1 हो गया, अब 2 हो गए। जितनी गाली देता जाए उतना गिनते चले जाए। और देखते देखते माला पूरी हो गई। भगवान ने कहा, शिशुपाल अब बस। जैसे ही कहा और सुदर्शन चक्र उठाया और सुदर्शन चक्र में जाकर के उसका गला काट लिया। ये तो घटना हुई, लेकिन घटना के साथ साथ एक बहुत बड़ा आश्चर्य उपस्थित हो गया। सबने सभा में बैठे हुए देखा, युधिष्ठिर जी ने भी देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति निकल करके भगवान के ही चरणों में समा गई। तो युधिष्ठिर जी के मन में प्रश्न हो गया
कि ये जो शिशुपाल है ये तो भगवान का द्वेषी था, गालियां दे रहा था भगवान को, किसी हालत में उनको स्वीकार करना नहीं चाहता था। जब ये भगवान के प्रति द्वेष की भावना रखता था तो इसका तेज भगवान में कैसे विलीन हो गया। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जब प्रार्थना करते हैं तब भगवान उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं, इसको सायुज्य मुक्ति कैसे हो गई। अहो अत्यद्भुतम ह्येतत् दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। जो एकांतिक हैं, एक अनिष्ठ भक्ति करते हैं, दूसरे किसी में मन को ले ही नहीं जाते, ऐसे जो भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं उनके लिए भी ये गति दुर्लभ है। और ये गति चैत्यस्य विद्विषः, विद्वेष करने वाले चैत्यराज शिशुपाल को मिल गई। ये आश्चर्य की बात है। अत्यद्भुतम, ये तो भगवान निंदक था। अरे पूर्व काल में हमने सुना है कि वेन नाम का राजा हुआ था, वो भगवान का निंदक था, अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया था, कह दिया था न हो तव्यम न यष्टव्यम, कुछ नहीं करो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, जो कुछ समर्पित करना है मुझको करो। ऐसे समय में सारे ऋषि महर्षि इकट्ठा होकर के गए थे और हुंकार मात्र से उसके प्राण का अंत कर दिया था और उसको नरक में भेज दिया था। तो जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था उसको नरक मिली। हमको ठीक लगता है कि एकदम सही है, लेकिन ये शिशुपाल भी तो उनको गाली दे रहा था। फिर भगवान निंदक को ये भगवान की दिव्य गति कैसे प्राप्त हो गई। अभी तक हम ये सोचते थे, होना तो ये चाहिए था कि शिशुपाल की जीभ ही में कोढ़ हो जाता, जिस जीभ से वो भगवान को गाली दे रहा था वही कट जाती, उसी में रोग हो जाता, लेकिन कोई रोग नहीं हुआ उसके। तो हम लोगों ने सोचा कोई बात नहीं है, रोग नहीं हो रहा है, जब मरेगा तो इसको नरक मिलेगा, तब तक भी ठीक लग रहा है। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि मरने का बाद भी उसको सायुज्य मुक्ति मिल जा रही है। तो ये बात कुछ हमारी समझ में नहीं आ रही है। जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन भगवान को ये कैसे गाली देकर के प्राप्त कर ले रहा है। नारद जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा, उस सभा में नारद जी भी विद्यमान थे। नारद जी ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, निंदनस्तव सत्कारान्यक्यारार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। ये जो निंदा है, ये जो स्तुति है, ये जो सत्कार है, ये जो दुत्कार है, ये सब किसके होते हैं? ये सब कलेवरम, इसके लिए कलेवर है, शरीर है। इसी शरीर की लोग स्तुति करते हैं, इसी शरीर की निंदा करते हैं, इसी का सत्कार और इसी का दुत्कार करते हैं, इसी के ऊपर से स्याही फेंकते हैं काली और इसी की आरती उतारते हैं, दोनों तो इसी की करते हैं। तो ये जो सत्कार दुत्कार है ये शरीर का होता है, आत्मा का न सत्कार हो सकता न दुत्कार हो सकता। जिन्होंने अपने शरीर को ही अपना आत्मा समझ लिया है कि मैं ये शरीर ही हूँ, उन्हीं को जब शरीर में थप्पड़ मारो तो चोट लगती है।